दोस्तों, आप जो मेरे आगे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। बेसिकली हमारे हमारे हार्ट का जो शेप होती है उसी को डिज़ाइन करके ये बनाया गया है हमें समझाने के लिए। मैं आज आपको इस छोटी सी वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको ये बता सकूँ कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होके कैसे जाती है, हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो करता है और हार्ट की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। दोस्तों, ये जो आप हार्ट के ऊपर ये जो बड़ी सारी ब्लू कलर की पाइप देख रहे हो और इसके साथ एक छोटी सी नीचे भी एक बड़ी पाइप होती है, यहाँ पे छोटी सी दिखाई दे रही है। ये दोनों वेना केवा होते हैं। ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा होता है। ये बॉडी के ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से से गंदा खून यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं हार्ट में। हार्ट के किस पोर्शन में? ये वाले पोर्शन में। ये राइट एट्रिया होता है, ये राइट ऑरिकल होता है, इसमें ब्लड को लेके आते हैं गंदे खून को। ये गंदे खून को राइट एट्रियम नीचे को राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। राइट वेंट्रिकल में गंदा खून जब जाता है, राइट वेंट्रिकल उसे पुश करके पल्मनरी आर्टरी के थ्रू फेफड़ों में भेज देता है। अब फेफड़ों में गंदा खून जब जाएगा, वहाँ जो ऑक्सीजन हमने एनवायरनमेंट से ली हुई है वो ऑक्सीजन उस खून में मिक्स होएगी और उस खून में से गंदगी बाहर जाएगी। ऑक्सीजन मिक्स होके वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा से हमारे हार्ट में, ये जो यहाँ पे छोटी छोटी आप नाड़ियाँ देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड के हार्ट में यानी लेफ्ट एट्रिया में पल्मनरी वेन्स इन्हें कहते हैं। पल्मनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आ जाएंगी। ये 4 होती हैं गिनती में। ये इस साइड भी है, ये देखिए, और इधर भी हैं। ये दोनों साइड दिखाई गई हैं। ये लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो सही वाला खून है जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है वो आ जाएगा। लेफ्ट एट्रिया में आने के बाद हार्ट का सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ये एट्रिया से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा होता है राइट वेंट्रिकल से, और राइट एट्रिया का साइज बड़ा होता है लेफ्ट एट्रिया से। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पुश करता है। इसे यहाँ से पुश किया जाएगा। पुश करने के बाद वो ओल्टा के थ्रू, ओल्टा यानी बड़ी नाड़ी होती है, ये ब्लू कलर की जो है ये वेन्स हैं, और ये जो रेड कलर की है ये आर्टरी है, ये धमनी है। इसके थ्रू पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होएगा। अब पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होके बॉडी के हर एक टिश्यू सेल तक वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा। अब दोस्तों, ये तो हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड जब ब्लड पहुंचेगा वहाँ पे छोटी छोटी वेन्स के थ्रू वो दोबारा से बड़ी वेन्स में इकट्ठा होएगा। यानी जब सेल्स टिश्यू ऑक्सीजन ले लेंगे, फिर वो जो गंदा खून होएगा डीऑक्सीजनेटेड वो वेन्स के थ्रू बड़ी वेन्स में जाएगा। बड़ी वेन्स के थ्रू दोबारा इसी सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना के थ्रू राइट एट्रिया में आ जाएगा। राइट एट्रिया से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मनरी आर्टरी के थ्रू फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों में फिर उसे ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन के बाद वो फिर हार्ट में दोबारा आएगा लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू दोबारा सर्कुलेशन। ये हो जाएगी सर्कुलेशन। ये एक कार्डियक साइकिल ही बन जाता है। अब दोस्तों, होता क्या है, हम देखते हैं कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट की नाड़ी ब्लॉक होगी। अब इस सारे प्रोसीजर में मैंने कोई नाड़ी का जिक्र नहीं किया। अब नाड़ियाँ आएंगी, ये आप देख रहे होंगे, ये जो है ये राइट साइड का ये सल्कस है। यहाँ पे वेंट्रिकल और एट्रिया यहाँ पे मिल रहे हैं, ये जोड़ जो है ये सल्कस है, ये दोनों साइड हैं। अब यहाँ पे ये असेंडिंग ओल्टा की जो ब्रांच है जो बाहर निकल रही है, वहाँ से आर्टरीज निकलेगी। ये रेड कलर की जो आर्टरीज हैं वो निकलेगी, वो उसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी। अब बोलते हैं कि डॉक्टर बोल देते हैं आपकी कॉर्नरी वेसल ब्लॉक है, CAD है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है। अब कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ तभी बोला जाता है
यहाँ से उल्टा से जो निकलने वाली नाड़ियाँ हैं, आर्टरीज हैं, धमनी हैं, वो पूरे हार्ट को सप्लाई देती है। हार्ट को जैसे किसी किसी फसल की जड़ें जो होती हैं ना, वो फसल बाहर से कितनी सुंदर दिख रही है अगर पकी हुई हो, वो जड़ें जो हैं, वो जड़ें ताज़ी हैं, वो जड़ें पूरी नरिश्ड है, तभी वो फसल पकी होती है। ये हार्ट के पूरे मसल्स को सप्लाई ये देती हैं। ये जो कोरोनरी आर्टरी हैं, ये गिनती में मेनली दो होती हैं, राइट साइड की, राइट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट साइड की। अब लेफ्ट जो कोरोनरी आर्टरी होगी, उसकी दो आगे ब्रांचेस बन जाती हैं, एक लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी और उसके बाद लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। दोस्तों, जो राइट साइड का, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, जो राइट साइड का हार्ट है उसको राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई देगी। जो लेफ्ट साइड का हार्ट है, लेफ्ट साइड के हार्ट में एक बड़ी चीज़ ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा है। लेफ्ट साइड के हार्ट को सबसे बड़ी जो है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी सप्लाई देगी। उसकी आगे दो ब्रांचेस बन गई हैं, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। जो लेफ्ट साइड के हार्ट को और कुछ हद तक राइट साइड के पोर्शन को, ये दोनों ब्रांचेस सप्लाई देती हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, उल्टा से यानी मोटी आर्टरी से इनको ब्लड की सप्लाई इनमें होती रहती है। अब जो बंदे स्मोकिंग करते हैं, जो बंदे कोलेस्ट्रॉल वाला मील फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनकी आर्टरीज में इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उन सभी में होता क्या है कि अब जो गंदा खून यहाँ पे पहुँचा राइट साइड में, वो राइट साइड से जब फेफड़ों में जाता है, जितनी कैपेसिटी फेफड़ों की होती है वो साफ हो जाता है। वहाँ से बाकी जो आएगा, वो जितना भी हार्ट तक पहुँचेगा, वो हार्ट को तो एज इट ही कंज्यूम करना पड़ेगा, चाहे वो स्मोकर जितना मर्जी पुराना स्मोकर है, और स्मोकर वो बहुत ज़्यादा सिगरेट बीड़ी पी रहा है, वो ब्लड में जो चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ें तो ब्लड में वैसे ही चलेंगी। जैसे अब कोई स्मोकर है, वो स्मोकिंग कर रहा है और उसके ब्लड में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए, उसकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए, उसके वेसल्स जो हैं वो उसकी इलास्टिसिटी कमज़ोर होगी, ख़राब हो रही है, और साथ ही साथ उसके कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा राइज हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हार्ट को वैसे ही लेनी पड़ेंगी, चाहे वो पीछे से सप्लाई के तौर पे जैसी उसे मिल रही है। अब मोटी बात आपको कहना ये चाहता हूँ, हार्ट बेसिकली ब्लड नहीं बनाता है। हार्ट तो आपका एक पंप है। हार्ट आपका ब्लड को पंप करता है, एक मशीन है, एक टुल्लू पंप है, जिसने ज़मीन से ब्लड उठाया, ये ज़मीन से ब्लड उठाया और आगे फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। अब दोस्तों, आप पीछे से सप्लाई क्या कर रहे हो हार्ट को, तो वो डिपेंड करता है। हार्ट को अगर आप गलत चीज़ें दे रहे हो, तो हार्ट की वेसल्स जो नाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर उस गलत चीज़ का वैसा ही गलत असर पड़ेगा। अब आपकी डाइट अगर अच्छी है, आपका रूटीन बहुत अच्छा है, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपकी हार्ट की कोई नाड़ी ब्लॉकेज की तरफ जाएगी। मेरे लास्ट में मैं इस वीडियो में एक मैसेज ये दे रहा हूँ, अगर आपकी रूटीन अच्छी है, आपका खाना अच्छा है, तो आप हार्ट की टेंशन लेनी बंद कर दीजिए कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको कुछ भी हो जाएगा। आप कुछ अननेसेसरी ड्रग्स नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी बैलेंस डाइट आप खा रहे हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, रूटीन अच्छी है, आप कोई एडिक्शन नहीं ले रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ की टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए। ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो बनाया गया। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आती है, तो आप इसे प्लीज़ शेयर करिए। अगर आपको नहीं भी पसंद आती, कुछ त्रुटियाँ रहती हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू।